तो नमस्कार, मैं बिट्टू जायसवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे सैयद अहमद खान की बायोग्राफी। ठीक है, सैयद अहमद खान की क्या देखेंगे, बायोग्राफी। और इसमें हर एक पॉइंट जो कि जो सैयद अहमद से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका एसएससी के एग्ज़ाम हो, रेलवे के एग्ज़ाम हो या कोई अदर एग्ज़ाम हो, यहाँ तक कि आप बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये सफिशियंट है, क्योंकि इनके पूरे जीवनी के बारे में देखेंगे, इनके सैयद अहमद खान के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला अगर नॉर्मल बात देखें तो सैयद अहमद खान, जो कि इनका अगर 1817 से लेकर 1898 तक इनका जीवन रहा, एक प्रमुख भारतीय मुस्लिम सुधारक, शिक्षाविद और समाज सुधारक थे। उन्होंने 19वीं सदी के उत्तरार्ध के भारतीय मुसलमानों की सामाजिक और शैक्षिक स्थिति को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, मुस्लिम एजुकेशन के लिए इन्होंने काफ़ी प्रयास किया था, जो कि एक मुस्लिम सुधारक थे, शिक्षाविद थे और समाज सुधारक थे। ठीक है, उसके बाद देखें इनका प्रारंभिक जीवन। तो प्रारंभिक जीवन में सबसे पहले तो जन्म इनका कब हुआ था, तो सैयद अहमद खान का जन्म 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में हुआ था। ठीक है, वे एक प्रतिष्ठित मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे, छोटे मोटे परिवार से नहीं थे, काफ़ी प्रतिष्ठित मुस्लिम परिवार था। इसी में जन्म हुआ था कब, 17 अक्टूबर 1817 को। उनकी शिक्षा की बात करें तो शिक्षा उनका जो हुआ था, उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पारंपरिक इस्लामिक स्कूलों से प्राप्त की और फिर दिल्ली कॉलेजों से आधुनिक शिक्षा की ग्रहण की। ठीक है, जो प्राइमरी एजुकेशन था उन्होंने इस्लामिक शिक्षा लिया और उसके बाद दिल्ली कॉलेज से, मतलब आधुनिक शिक्षा करने का मतलब है अंग्रेजी शिक्षा। उसके बाद इनका करियर देखे तो करियर इनका था न्यायिक सेवा के अंतर्गत। न्यायिक सेवा में क्या थे, तो सैयद अहमद खान ने 1838 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन न्यायिक सेवा में कार्य करना शुरू किया और विभिन्न पदों पर रहे। ठीक है, न्यायिक सेवा में कब जो है, 1838 में। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो 1857 के विद्रोह में इनका क्या योगदान रहा। तो देखिए 1857 के विद्रोह में सैयद अहमद खान ने 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सरकार की मदद की थी। ठीक है, ये बहुत कम कोई जानते हैं कि इन्होंने जिस समय मंगल पांडे या झांसी की रानी या कोई भी हो, XYZ, जब अंग्रेज के खिलाफ लड़ रहे थे तो सैयद अहमद खान किसके तरफ थे, ब्रिटिश सरकार की मदद कर रहे थे। ठीक है, और मुस्लिम समुदायों के बीच उनके प्रति वफादारी बनाए रखने का प्रयास किया। जैसे आप लोगों को मालूम है बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो कि 1857 के क्रांति में अंग्रेज के खिलाफ थे, तो इससे मुस्लिम परिवार के, मतलब मुस्लिम का गलत सोच नहीं जाए अंग्रेज के प्रति, मतलब अंग्रेज जो है मुस्लिम के प्रति गलत नहीं सोचे, इसके लिए उन्होंने उनके प्रति काफ़ी वफादारी बनाए रखने का प्रयास किया था। और उन्होंने इस विद्रोह के कारणों और प्रभावों का विश्लेषण उन्होंने अपने खुद की पुस्तक एक लिखा हुआ था, जिसका नाम था असबाब ए बगावत ए हिंद नामक पुस्तक लिखी हुई थी। ठीक है, इन्होंने 1857 के क्रांति में भारतीयों के साथ न देकर किसका साथ दिए थे, ब्रिटिश का। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक और शैक्षणिक सुधार। इन्होंने काम क्या किया, तो मोहम्मद एंग्लो इंडियन ओरिएंटल कॉलेज, जिसको MAO कॉलेज कहा जाता है, तो 1875 में सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। ठीक है, पहले जो था वो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, MAO कॉलेज। बाद में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, अभी भी है AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, के रूप में विकसित हुआ। और यह कॉलेज भारतीय मुसलमानों को आधुनिक विज्ञान और अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। किसके लिए, भारतीय मुसलमानों के लिए। ठीक है, और अलीगढ़ आंदोलन से बात करें तो सैयद अहमद खान ने अली आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य भारतीय मुसलमानों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से उन्नत बनाना था। और इस आंदोलन ने मुसलमानों के बीच आधुनिक शिक्षा और पश्चिमी विचारों को प्रोत्साहित किया था। ठीक है, इनका काम, मतलब इनका जो भी मैक्सिमम काम था वो मुस्लिम पक्ष को, मतलब
आगे बढ़ाना था। इसीलिए ये जो शुरुआत किए हुए थे, तो जिसका उद्देश्य जो है भारतीय मुसलमानों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से उन्नत बनाना था। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो इनका साहित्यिक योगदान क्या रहा। तो इन्होंने एक पुस्तक और लेख लिखा था, जिसको हम लोग देख लेते हैं। तो सैयद अहमद खान ने कई पुस्तकें और लेख लिखे, जिनमें इस्लाम, इतिहास और समाज सुधार पर उनके विचार शामिल थे। उनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो असबाब ए बगावत ए हिंद, जो कि मालूम है 1857 की क्रांति के ऊपर है, मतलब इन्होंने कैसे मुसलमान को पैरवी की थी, क्या कहता है, अंग्रेज़ों से। उसके बाद तबियन उल कलाम और अथार उल सनादिद, ठीक है, ये जो है शामिल है। और उसके साथ साथ बात करें साहित्य और वैज्ञानिक सोसाइटी की, तो उन्होंने 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था पश्चिमी साहित्य और विज्ञान को भारतीय भाषाओं में अनुवादित करना। ठीक है, साहित्यिक और वैज्ञानिक सोसाइटी जो है कब बनाया गया था, 1864 में। क्या नाम था, साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़। ठीक है, उसके बाद बात करें तो इनका धार्मिक और सामाजिक विचार क्या था। तो पहला तो था धर्म सुधार, यानी सैयद अहमद खान ने इस्लामिक धर्म सुधार के लिए कई कार्य किया और कुरान की व्याख्या को आधुनिक विज्ञान और तर्क के साथ सामंजस्य में लाने का प्रयास किया था। ठीक है, देखिए इनका अगर बात करें तो हिंदू मुस्लिम एकता के मतलब इनका थोड़ा प्रयास किए हुए थे। जैसे कि यद्यपि उन्होंने भारतीय मुसलमानों को अधिकारों के लिए ज़्यादातर काम किया था, लेकिन वे हिंदू मुस्लिम एकता के भी समर्थक थे और भारतीय समाज में सांप्रदायिक सौहार्द के पक्षधर थे। उसके बाद बात करें तो इनका निधन कब हुआ था। तो इनका निधन जो है, सैयद अहमद खान का निधन 27 मार्च 1898 को अलीगढ़ में हुआ और उनकी मृत्यु के बाद उनके द्वारा स्थापित संस्थानों और उनके विचार भारतीय मुसलमानों की शैक्षिक और सामाजिक सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे और आज भी AMU काफ़ी अच्छा खासा यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और इनका विरासत की बात करें तो सैयद अहमद खान को भारतीय समाज सुधारक और शैक्षिक उन्नयन के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है और उनकी दृष्टि और प्रयासों ने भारतीय मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनके द्वारा स्थापित संस्थानों ने आज भी शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। यानी जो AMU देखते हैं, आप लोग फिर से कमेंट करके बताइए कि AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पहले नाम क्या था। ठीक है, अभी हम आप लोगों को बताए हैं, तो आप लोगों को यही कमेंट करना है।